पुल के 3 पिलर पहले नदी में धंस गए और फिर पुल का 2 हिस्सा लोगों के सामने ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। हादसे के बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष अटैकिंग मोड में है, लेकिन ब्रिज गिरने की असली वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप जानिए। बिहार में एक बार फिर चंद सेकंड में करोड़ों रुपए से बना पुल ढह गया। नेपाल से निकलने वाली बकरा नदी पर अररिया में बना 31 करोड़ का पुल मंगलवार की दोपहर नदी में समा गया। अररिया के कुर्सा कांटा और सिकटी प्रखंड को जोड़ने वाला ये पुल ऐसे भरभरा कर गिरा जैसे पिलर के नीचे बुनियाद ही न हो। हादसे के बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में है, विपक्ष अटैकिंग मोड में है। आखिर बिहार में बार बार पुल जमींदोज क्यों हो रहे हैं? क्या बिहार में पुल गिरना आम बात हो गई है? पुल गिरने के पीछे भ्रष्टाचार या कोई और वजह? 13 साल बाद जून 2024 में ये पुल बनकर तैयार हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी जंग लगी कि ब्रिज आम लोगों के लिए खोला जाता उससे पहले ही ढह गया। ये पुल अररिया से सीधे किशनगंज को जोड़ता। बारिश के अलावा 6 महीनों के दौरान लोग पैदल निकल जाते हैं, लेकिन बरसात के 4 महीने सिकटी के लोगों को कुर्सा कांटा आने में 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। 2011 में पुल बनना शुरू हुआ था। पहले इसका निर्माण बिहार पुल निगम कर रहा था। 2019 में बकरा नदी की धारा बदल गई तो आरईओ ने इस पुल का निर्माण अपने हाथों में ले लिया। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। देखिए, पुल निर्माणाधीन था और निर्माणाधीन पुल कंप्लीशन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इन किन परिस्थितियों में पुल गिरा, कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। जो हमारा डिज़ाइन था वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। मैं समझता हूँ कि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही सब चीज़ पर पटाक्षेप हो पाएगा, और जैसे ही इस पर पटाक्षेप होगा हम लोग इसके ऊपर फिर से तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें लगता है 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगा गया है, लेकिन हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रामा फेसी ये माना है कि कहीं ना कहीं पुल गिरा है, और जो लोग पुल के निर्माण में इंजीनियर संलिप्त थे उनकी लापरवाही है, और उसको देखते हुए उन्हें निलंबित किया है तत्काल। और रिपोर्ट आने के बाद फर्दर हम लोग इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने तत्कालीन सहायक अभियंता अंजनी कुमार और कनीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि निर्माणाधीन पुल के संवेदक सिराजुर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर काली सूची में डालने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विपक्षी आरजेडी ने इसे संस्थागत भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बताया और कहा कि राज्य सरकार में बैठे लोग और अधिकारी इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सरकार दोषियों को बचा रही है और बेगुनाहों को फंसा रही है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है और 2 लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन मुख्य अभियंता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? बकरा नदी पर पुल बन रहा उद्घाटन होना था, उसके पहले ही वो समाहित हो गया नदी में। अब इससे उम्मीद करिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार किस रूप में फल और फूल रहा है बिहार के अंदर में, कि ऐसे संवेदकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, या जो पदाधिकारी उसमें काम करवा रहा है, जो इंजीनियर हैं, बिना उनके मिली भगत के संभव नहीं है। और उनकी मिली भगत का ही परिणति है कि क्वालिटी से समझौता होता है। 17 महीने में लोगों ने काम किया तो लोगों को परेशानी बढ़ गई थी, चूँकि संस्थागत भ्रष्टाचार टूट रहा था। सीधे मैं राज्य सरकार को चार्ज करता हूँ इस पूरे मामले पर। ये राज्य सरकार के अधिकारी और बैठे लोग इस भ्रष्टाचार को मूर्त रूप दे रहे हैं। ये सिर्फ अररिया का सवाल, सिकटी का सवाल नहीं है। इस बार पूरे बिहार में कई ऐसे पुल हैं, एनएचआई के पुलें हैं
तो देखिएगा आने वाले कल में वह भी प्रवाह होगा। बिल्कुल एकदम कंप्रोमाइज किया जा रहा है क्वालिटी से। पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल पुल के निर्माण में हुआ। इस कारण पूरा का पूरा पुल भरभरा कर मंगलवार को गिर गया। लेकिन विभागीय अभियंता ने इस बारे में कुछ भी न कहकर उल्टे नदी को हादसे के लिए दोषी ठहरा दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर आशुतोष कुमार रंजन को इस पुल निर्माण की जांच की जिम्मेदारी मिली थी। अब इनका कारण है कि नदी की वक्र प्रवृत्ति पुल के गिरने का कारण हो सकती है। घटिया निर्माण सामग्री पर कुछ नहीं कहा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नदी की धारा के मुड़ने से इस पुल की उपयोगिता ही नहीं बची थी। देखिए, अररिया की जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, उस संबंध में आज आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का तकनीकी टीम वहां जा रहा है। जो तकनीकी टीम की रिपोर्ट आएगी उसके तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया में जो कार्रवाई करना था वो कार्रवाई की गई है। जेडीयू भले ही पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पुल गिरने की खबर जब फैली तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी सफाई देनी पड़ी। गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। 2011 में पुल निगम ने बकरा नदी का पड़रिया घाट पर पुल निर्माण के लिए 11 करोड़ की स्वीकृति दी। पुल में 4 पिलर बने थे, लेकिन पिलर बनने के बाद नदी की धारा दूर चली गई। 2018 में 12 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। पहले वाले पुल से ही सटाकर 4 और पाए बनाए गए। ये जून 2019 में तैयार हो गए। फिर धारा बदली और फिर आरईओ ने 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इस बार 8 पाए वाले पुल का निर्माण किया गया। तीसरे पुल का निर्माण 2020 तक हो जाना था, लेकिन देरी हुई। नदी की धारा मोड़नी थी, लेकिन पुल ही गिर गया। चार सदस्यीय जांच टीम 1 हफ्ते के अंदर हादसे की रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने हादसे पर सवाल उठा दिए हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर बोला, आरजेडी ने हादसे के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अररिया पुल गिरने पर विपक्ष के सवाल उठाने की बड़ी वजह पिछले हादसे हैं। पिछले 2 साल में बिहार में ब्रिज कोलैप्स के 8 से 10 बड़े मामले आ चुके हैं। भागलपुर, सहरसा, नालंदा, कटिहार, दरभंगा, बिहटा, सारण, खगड़िया में ब्रिज की जल समाधि के कई मामले आए हैं। ऐसे में अब इस पर सियासत फुल हाई है।